ऐसा हो नहीं सकता कि एक ही दिन में अगर बेनीवाल भी बाड़मेर जाए, एक ही दिन में बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष भी बाड़मेर जाए और बवाल ना हो। अब एक छोटी सी बात पर बवाल खड़ा हो गया है। क्या है वो, चलिए बताते हैं आपको। नमस्कार, संवाद पर आपका स्वागत है। मैं हूं चेतना शर्मा आपके साथ। तो बाड़मेर जाने के बाद जो कुछ भी हुआ उसके ऊपर भड़ास निकाल रहे हैं मदन राठौड़ साहब। वो कह रहे हैं कि हमारे झंडे वहां पहले से लगे हुए थे, इन्होंने अपना बर्थडे भी वहां पर मनाया था बालोतरा में। हनुमान बेनीवाल की एक रैली के लिए हमारे झंडे उतार कर फेंक दिए गए। क्या आप उनकी राजनीति पसंद करते हो? लोगों से सवाल पूछ रहे हैं मदन राठौड़। देखिए जरा, जिनकी बात कर रहे हो उनकी राजनीति आप पसंद करते हो क्या? अच्छा एक बात बताओ, सीमाएं सुरक्षित होनी चाहिए, सीमाएं सही होना चाहिए। अच्छा अतिक्रमण हटना चाहिए कि नहीं? आप मुझे कोई आधार तो बता दो ना। अब वो कहे कि बिजली के बिल मत भरो, कोई कहे कि बिजली का मीटर रीडर आया तो उसको जूते मारो। अब ये ऐसी बात करने वाले को आप नेता मानते हो? मुझे तो ये समझ में नहीं है। आज हमारे झंडे लगे हुए थे और उसकी एक रैली निकली तो सारे झंडे उखाड़ के फेंक दिए। अब आप बताइए, ये ठीक बात है? राजनीति में इतनी गिरावट होनी चाहिए क्या? लोकतंत्र में क्या है? मौलिक अधिकार है हमारा, झंडा लगाना हमारा मौलिक अधिकार है। आप विरोध करो, आपका मौलिक अधिकार है। शब्द चयन कोई करता है, आपका मौलिक अधिकार। देखिए ना, ये बात आप खुद बता रहे हैं। ऐसे काम करने वाले को कभी प्रोत्साहित मत करो। ये ऐसे काम करे, ऐसे को हतोत्साहित करो, निराश करो, ताकि वो शुद्ध हो जाए, सही दिशा में आ जाए। राजनीति में विरोध होगा, लेकिन विरोध करने का अपना एक तरीका है, अपना एक स्टाइल है। कमियां निकालो, हम सुधार करने के लिए तैयार बैठे। तुम्हारी गलती बताओ, हम सुधार करेंगे। आपने मुझे कमी बताई, मैंने कहा मैं सुधार करूँ। मैं तैयार हूँ ना, हमारा मंत्रिमंडल तैयार है, हमारी पार्टी तैयार है, हम सुधार करेंगे। तो देखा आपने, सुना आपने किस तरह से मदन राठौड़ अपनी नाराजगी जाहिर कर रहे हैं। अब यहाँ पर अगर आप कमेंट बॉक्स में जाएंगे तो तरह तरह के बेनीवाल के फैंस जो लिख रहे हैं वो वाकई में बहुत ही ज्यादा दिलचस्प भी है, मजेदार भी है। कई लोग कह रहे हैं कि हमारे लिए सीएम है बेनीवाल साहब, उनके झंडे नहीं लगाएंगे तो क्या लगाएंगे। कई लोग कह रहे हैं कि शायद इनके ऊपर से ज्यादा प्रेशर आ रहा है हनुमान बेनीवाल पर बोलने का, इसलिए इनकी हालत इस तरह से हो गई है। कुछ कह रहे हैं कि जब राहुल गांधी कोटा आए थे तब भी तो आपने ऐसा किया था, क्या वो आप लोग नहीं थे? कई लोग कह रहे हैं कि अपने अधिकार और हक की बात करने वाले डीएनटी समाज पर लाठियां चलाते समय आपको मौलिक अधिकार याद नहीं आया क्या प्रदेश अध्यक्ष साहब? कुछ लोग कह रहे हैं कि आप लोग तो मौलिक अधिकार की बात करते हुए भी अच्छे नहीं लगते, इसलिए आप उन बातों को छोड़ दो। इस तरह से बेनीवाल के जितने भी यहाँ पर समर्थक हैं उन्होंने घेरने की कोशिश की मदन राठौड़ को। और इससे एक बात तो साफ है कि बेनीवाल और मदन राठौड़ जब जब आमने सामने होंगे तब तब ये सारी चीजें होंगी। अब मदन राठौड़ साहब जो कह रहे हैं वो अपनी तरह से तो सही कह रहे होंगे, लेकिन हनुमान बेनीवाल के समर्थक इसे सही नहीं मान सकते, और वो लोग भी सही नहीं मान सकते जिनकी उम्मीदों पर आप और आपकी सरकार खरा नहीं उतर रही है। और जिस तरह से दोनों जा रहे थे एक ही जगह, तो टकराव होना लाजमी था। लेकिन अब इसका जवाब क्या देते हैं हनुमान बेनीवाल, वो वाकई में दिलचस्प होगा। हनुमान बेनीवाल के समर्थकों ने तो दे दिया, लेकिन अभी उनका जवाब आना बाकी है। क्या आ सकता है, लिखिएगा कमेंट बॉक्स में अपनी राय। कैसा लगा वीडियो बताना ना भूलेगा, और ऐसे वीडियोस के लिए देखते रहिए संवाद भारत का, भारत के लिए। नमस्कार दोस्तों, अगर आप भी रियल एस्टेट में काम करते हैं तो हम आपके लिए लेकर आए हैं एक गुड न्यूज। आजकल के डिजिटल जमाने के अंदर आपकी प्रॉपर्टी का अच्छा वीडियो कंटेंट होना बहुत जरूरी है। तो हम यानी मिशी मीडिया सॉल्यूशंस आपको प्रोवाइड करवाते हैं एक हाई क्वालिटी कंटेंट वीडियो, जिसके अंदर हम प्रॉपर्टी से जुड़े हुए आसपास की प्राइम लोकेशन और उसकी कनेक्टिविटी को अच्छे से दिखाते हैं। कस्टमर आपकी वीडियो को सिर्फ देखे ही नहीं, आपको कांटेक्ट भी करे, जिससे कि आपकी डील क्लोज होने की पॉसिबिलिटीज बढ़ जाती है। तो कांटेक्ट करो आज ही स्क्रीन पर दिए गए नंबर्स पर